महादेव, आपके मुख के भाव मुझे भयभीत कर रहे हैं। प्रेम में मिला तनिक सा कष्ट भी अत्यधिक प्रतीत होता है देवी, और सच्चा प्रेम खोने के पश्चात प्राणी के समक्ष केवल दो ही विकल्प शेष रह जाते हैं। या तो वो सृजन करता है या फिर विनाश, जैसे आपके सती रूप को त्यागने के पश्चात मैंने किया था। श्री राम भी आज दुविधाओं के उसी मार्ग पर खड़े हैं। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम माता। ब्रह्मदेव, देवी सीता के वियोग में श्री राम न जाने क्या करने वाले हैं। उनका ये दुख ये धरती नहीं झेल पाएगी। प्रभु कुछ कीजिए ब्रह्मदेव, कुछ कीजिए। आप मौन क्यों है स्वामी? जो कुछ हो रहा है वह नियति ने निर्धारित किया है। आज तक श्री राम ने जो कुछ भी किया अपनी समझ के अनुरूप किया और नियति के अनुकूल किया, और आगे भी करेंगे। किंतु यदि श्री राम ने आज स्वयं अपने आप को नहीं संभाला तो फिर कदाचित वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। पुत्र राम कैसे माँ। राम सिया राम सिया राम। संभालो अपने आप को पुत्र। सीता अपनी इच्छा से गई है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी वो। आपको वो पुष्प के आभूषण स्मरण है माँ, जो मैंने सीता के लिए बनाए थे? मैंने आपसे कहा था ना कि जब सीता आ जाएगी तो मैं उसे वो उपहार में दूंगा। मेरी सीता वो आभूषण अवश्य स्वीकारेगी। मेरे पुत्र कई वर्षों तक पिता की छत्र छाया से दूर रहे, किंतु आज जब उन्हें पिता का प्रेम मिला तो नियति चाहती है कि उनके शीर्ष से माता का आंचल हट जाए। क्यों मां? आज तो संसार ने सीता की परीक्षा देख ली। एक रानी, एक माता, एक पत्नी, एक स्त्री के रूप में उसका हर सत्य पहचान लिया। तो सिया राम का क्या? सिया राम के प्रेम का क्या? सिया राम के साथ का क्या? सिया राम के पुत्रों का क्या, जो स्वयं बिखर चुका है मां, वो अपने पुत्रों को कैसे संभालेगा? सीता के वियोग का दंश मैं कैसे सह पाऊंगा माता? धीरज रखो पुत्र, नियति के आगे तो स्वयं त्रिदेव भी विवश है। अस्वीकार करता हूं मैं ऐसी नियति को, जिस निष्ठुर नियति ने मेरी सीता को मुझसे दूर करने का दुस्साहस किया। आज मैं उसी नियति को चेतावनी देता हूं कि यदि मेरी सीता मुझे पुनः ना मिली तो मैं दशरथ नंदन राम इस नियति के आने वाले सभी प्रयोजन को ध्वस्त कर दूंगा। हर बार मेरी सीता परीक्षा नहीं देगी, मेरी सीता हर बार मूल्य नहीं चुकाएगी। मैं आपसे अंतिम निवेदन करता हूं धरती मां, मेरी सीता को मुझे लौटा दीजिए।
क्योंकि यदि आज राम को उसकी सीता ना मिलेगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये धरती, ये आकाश, ये पाताल, ये त्रिलोक, सब कुछ शून्य हो जाएगा। ब्रह्मदेव, जिसका भय था वही होने जा रहा है। कुछ कीजिए ब्रह्मदेव, बचाइए इस संसार को। हाँ ब्रह्मदेव, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आपके मौन का आज समझ गया मैं धरती मां। यदि आपका निर्णय अटल है तो आज राम का कथन भी नहीं टलेगा। समय आ गया है महादेव। कैसा समय? मैंने कहा था देवी, मेरा अभी धरती पर जाकर इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने का समय नहीं आया, परंतु शीघ्र ही आएगा। वही उचित समय आ गया है। राम! गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहता, इसलिए उचित यही होगा कि आप मुझे जाने से ना रोके, क्योंकि आज स्वयं त्रिदेव ही क्यों ना आ जाए। राम सीता को पाए बिना नहीं रुकेगा। आज तो मुझे प्रलय का भी भय नहीं। ब्रह्मदेव, प्रेम अग्नि ने प्रचंड अग्नि का रूप ले लिया है। आइए इस अग्नि का शमन करने चले। हरन हलाहल देने अमृत, शिव पथ चलते सिया रघुनंदन। राम, ये अनर्थ मत करो पुत्र। राम, रुक जाओ राम। राम, रुक जाओ राम। रुक जाइए भैया, ऐसा मत कीजिए। महाराज राम, संभालिए अपने आप को, रुक जाइए। महाराज रुक जाइए महाराज। आज प्रभु श्री राम को कोई नहीं रोक पाएगा। आज उन्हें रोकने के लिए वो करना होगा जो कभी नहीं किया। त्रिदेव को एक होना होगा। नहीं पुत्र, राम। पिताश्री नहीं, नहीं पिताश्री। ऐसा प्रेम कहा भगवान, धर्म कसौटी करे सिया राम।
है दशरथ नंदन राम, अपने जीवन के हर तप और त्याग का आवाहन कर अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर उस पृथ्वी का अंत करने जा रहा हूं जिसने मेरी सीता को लीना है। आज रघुवंश के इस धनुष के आगे नियति को भी झुकना होगा, भाग्य को भी हारना होगा। श्री राम के हृदय पर घोर आघात हुआ है। सीता के प्रेम में रमकर, वियोग की पीड़ा में बहकर श्री राम अपने उद्देश्य से मुख मोड़े खड़े हैं। सृष्टि संकट में है महादेव, रोकिए श्री राम को। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्माकरागाय महेश्वराय पुण्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आप अंततः वो होने जा रहा है जो इस संसार ने आज के पूर्व कभी नहीं देखा। त्रिदेव पृथ्वी पर एक साथ, आज पृथ्वी धन्य हो गई। तो आज स्वयं नियति को बचाने, स्वयं भाग्य की रक्षा करने ब्रह्मदेव और महादेव आए हैं। नियति के निर्माता तो त्रिदेवों के अभिन्न अंग विष्णु है, परंतु आपको मिले दुख के कारण आप इस समय इतने व्यथित हैं कि स्वयं नियति के ही विरुद्ध जा रहे हैं। अन्यथा आप ही बताइए कि यह कैसे संभव है कि जो श्री राम सदा धर्म और कर्म के मध्य संतुलन स्थापित करते थे, जो नियति के हर लेख को सहर्ष स्वीकार करते थे, जो सदा कर्म के पथ पर चलते थे, जो अपने कर्म के बल से नियति को ही परिवर्तित कर देते थे, आज वो स्वयं ही नियति के विरुद्ध जा रहे हैं। आज वही श्री राम संसार का सबसे बड़ा संकट कैसे बन सकते हैं? ये राम काज नहीं है। श्री राम का कार्य तो सृजन करना है, जीवन लेना नहीं, जीवन देना है। जिसने सदा ही अपने मन कर्म वचन से धर्म की रक्षा की हो, वो ऐसा घोर अधर्म करेगा तो सृष्टि का संतुलन तो बिगड़ेगा ही। बस कीजिए, मुझे इतना महान मत बनाइए। जीवन भर इसी महानता का मूल्य चुकाता आया हूं मैं, किंतु जब तक ये महानता का मूल्य मुझ तक सीमित था, तब तक सब उचित था। किंतु आज मेरी महानता का मूल्य मेरी सीता को चुकाना पड़ा, उसे धरती में समाना पड़ा। तो आप ही बताइए ब्रह्मदेव,
क्या मेरा टूटना उचित नहीं है? मुझ में अब और क्षमता नहीं है। मैं टूट चुका हूं। टूटे तो आप भी थे ना महादेव, जब शक्ति स्वरूपा देवी सती ने अपने प्राण त्यागे थे, तब आपने भी तो तांडव ही मचाया था, संपूर्ण सृष्टि में प्रलय लाई थी। महादेव, आप तो देवों के देव हैं। आपकी वेदना के समक्ष मेरी वेदना तुच्छ है, किंतु प्रेम या तो मनुष्य को बनाता है या मिटाता है, और हमारे प्रेम का मूल्य मेरी सीता को चुकाना पड़े। ये स्वीकार नहीं है मुझे महादेव। मैं एक साधारण मानव, और एक साधारण मानव की भांति मैंने हर दुख को सहा है, अपने भाग्य में आई नियति को स्वीकारा है, किंतु सीता का यह चैन मुझे स्वीकार नहीं है महादेव। मेरी सीता ने संसार में नारी का सम्मान बढ़ाया है, लोक अपवाद के हर दंश का अंत किया, मेरे राजधन की लाज रखी उसने, इस संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, किंतु नियति ने मेरे पुत्रों से उसकी माता छीन ली। संसार ने तो सब पा लिया, किंतु खोया तो मेरे पुत्र लवकुश ने, खोया तो मेरे हनुमान ने, खोया तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने है, खोया तो मैंने अपनी सीता को। नहीं श्री राम, कौन कहता है कि आपने देवी सीता को खो दिया? देवी सीता जिस उद्देश्य से धरती पर आई थी, वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका। जिस प्रयोजन से वो धरा पर आई, वो पूर्ण हो गया। परंतु सिया राम का मिलन तो अभी शेष है। अवश्य, यह मिलन नियति में लिखित है श्री राम, किंतु कैसे? अभी अभी तो मेरे नेत्रों के समक्ष मेरी सीता मुझे छोड़कर धरती में समा गई। ये कैसे संभव है? संभव है। धैर्य रखिए श्री राम, और अपने वास्तविक परिचय को पहचानने का प्रयास कीजिए। आप रघुकुल नंदन हैं, अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, परंतु आपका परिचय केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अपने अंतर मन में झांकिए श्री राम, अपना सत्य खोजिए, अपना और देवी सीता का वास्तविक परिचय जानने का प्रयास कीजिए। इस क्षण, इस घड़ी मेरे अंतर मन में केवल अनंत दुख के काले बादल हैं महादेव, जिनके पार देखना असंभव प्रतीत होता है। आपका ये दुख, आपकी ये संवेदना, आपकी ये दुविधा एक साधारण मनुष्य जैसी है, परंतु स्वयं आप साधारण मनुष्य नहीं है श्री राम। आप तो वो असाधारण शक्ति है जिसके सुदर्शन से ये समस्त संसार चलता है। आप तो वो हाथ है जो इस संसार का पालन करते हैं। आप तो वो पग हैं जिन पर इस धरती का संतुलन टिका हुआ। अपनी आंखें मूंदिए श्री राम, और अपने अंतर मन में झांक कर इस दुख, इस अंधकार के उस पार देखने का प्रयास कीजिए। आपको हर प्रश्न का उत्तर स्वतः मिल जाएगा। श्री मद रामायणम
अपनी आंखें मूंदिए श्री राम और अपने अंतर्मन में झांक कर इस दुख, इस अंधकार के उस पार देखने का प्रयास कीजिए। सीता, देवी लक्ष्मी। हाँ श्री राम, देवी सीता वैकुंठ में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब आप मेरे नेत्रों में झांक कर अपना परिचय खोजने का प्रयास कीजिए। बस पुत्र, शांत हो जाओ, मैं हूं ना। इस विलाप का अंत करो पुत्रों। देखो, दादी माँ है ना तुम्हारे पास। राम परिवार के लिए ये स्थिति बड़ी ही दुखदाई है, किंतु ऐसी विकट घड़ी में जब परिवार साथ खड़ा होता है, एक दूसरे को संभाल देता है, तभी मन से उस पीड़ा से उठ पाता है। अब हम सबको मिलकर यही साहस प्रभु को भी देना होगा। यदि हम उनके सामने टूटे तो प्रभु तो बिखर ही जाएंगे। माता के जाने का दुख तो असहनीय है, किंतु स्मरण रहे, हमारे सिर से एक माता के स्नेह का आंचल उठा है। 3 माताओं की ममता अब भी हमारे साथ है। और यही क्यों, हम सब मिलकर संभालेंगे तुम्हें। तुम्हारा ये ज्येष्ठ भाई हनुमान संभालेगा तुम्हें। तुम्हारे चाचा श्री, ये संपूर्ण परिवार संभालेगा तुम्हें। इसलिए तुम अपनी चिंताएं छोड़ो और प्रभु की सुध लो। उनके मन का संताप अग्नि का ताप बनकर संसार के ऊपर बरसने को है। देवी सीता वैकुंठ में आपके लिए प्रतीक्षारत है नारायण। नारायण, कितना सुंदर और अविस्मरणीय क्षण है ये। महादेव अपने परम मित्र नारायण से वर्षों पश्चात भेंट कर रहे हैं। धन्य है ये क्षण, और धन्य है हम सभी जो इस मधुर क्षण का साक्षी बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम अवतार में आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य अभी शेष है श्री राम। आप राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। यह उद्देश्य तो आपने पूर्ण कर लिया, परंतु अब बड़ा प्रश्न यह है कि इस राम राज्य की परंपरा को आगे कौन लेकर जाएगा, कौन इसे बढ़ाएगा। ये कार्य आपके वंशज, आपके उत्तराधिकारी करेंगे, और इसके लिए उन्हें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। आप अपनी पूर्ण निष्ठा और बल के साथ उन्हें इस
उत्तरदायित्व के लिए सज्ज करेंगे श्री राम। जब तक आपका ये उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक आपकी अर्ध संगिनी वहीं वैकुंठ में आपकी बाट जोहेंगी। अब आपको अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य, अंतिम सत्य ज्ञात हो गया है। अब आप अपने पूर्ण बल और निष्ठा के साथ अपने इस दायित्व का वहन कीजिए और निश्चित कीजिए कि आप और देवी सीता शीघ्रातिशीघ्र वैकुंठ में पुनः मिले। महादेव, ब्रह्मदेव, आप दोनों ने आज मुझे बहुत बड़ी भूल करने से रोका है। मुझे उचित मार्ग दिखाकर, मुझे अपना सत्य बताकर, मुझे अपने कर्तव्य का आभास करवाया है और इसलिए मैं आप दोनों का आभारी हूं। परंतु मैं इस स्मृति के साथ नहीं रहना चाहता। इसे मैं अपने अंतर मन की अनंत गहराई तक सीमित करना चाहता हूं। नियति द्वारा निर्धारित उस क्षण की प्रतीक्षा करना चाहता हूं जहां सिया राम का मिलन शेष है, और तब तक मैं उसी छाव की प्रतीक्षा में अपने सभी उत्तरदायित्व को निभाना चाहता हूं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम। चलिए हनुमान जी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र पिताश्री के पास जाना होगा, अन्यथा कहीं उनकी क्रोधाग्नि पूरे संसार को भस्म ना कर दे। प्रभु, रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम। श्री राम राजा राम श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम 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 सिया राम। आज इस सभा में जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सीता को नहीं जाना चाहिए था, किंतु मुझे आशा है कि सीता का यह समर्पण संसार को शुभ फल देगा। इस संसार में जब जब सीता का समर्पण स्मरण किया जाएगा, तब तब इस पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक नारी को शक्ति मिलेगी। सीता के इस बलिदान को सृष्टि आत्मदाह से नहीं, आत्मसम्मान से जोड़ेगी। स्त्री शक्ति का उदाहरण मानेगी। एक नारी को समाज में सर्वोच्च स्थान दिलाने की पहल के रूप में देखेगी। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि रघुकुल की जिस परंपरा को आज तक ये वंश निभाता आया है, सीता ने उस परंपरा को कलंकित नहीं होने दिया। सीता और उसके साहस का जितना बखान किया जाए उतना कम है। सीता के आगे तो ये राम भी कुछ नहीं। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूं
कि संसार में जब जब राम का नाम लिया जाएगा तो उससे पूर्व सीता का नाम जोड़ा जाएगा। मेरे नाम से पहले मेरी सिया का नाम आएगा। मैं सियावर के रूप में पहचाने और पुकारे जाने पर अधिक गर्व और आनंद की अनुभूति करूंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक राजा होने का धर्म तो मैंने निभा दिया, एक पुत्र का धर्म भी संपूर्ण किया, एक पति का धर्म भी पूरा हुआ। किंतु अब समय आ गया है कि मैं सभी बंधन तोड़ पिता धर्म को निभाऊं, अपने पुत्रों का पालन पोषण करूं, रघुकुल के वंशज को आने वाले कल के लिए सज्ज करूं। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। अब जब नर रूपी नारायण अपना सत्य जान चुके हैं, तो क्या इसका प्रभाव उनके निर्णयों और उनके जीवन यापन पर नहीं पड़ेगा? अपने बल का भान होने के पश्चात जो अहंकार की भावना से ग्रसित हो जाए वो नर होता है देवी, नारायण नहीं। मैं मानता हूं कि अपने मानव स्वरूप में अपनी शक्तियों का भान होने के पश्चात, इस सत्य का ज्ञान होने के पश्चात एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन यापन करना श्री राम के लिए अत्यधिक कठिन होगा। परंतु समझ लीजिए, यही है मेरे श्री राम की अग्नि परीक्षा, क्योंकि अब तो दायित्वों में उद्देश्य का रंग भी घुल गया है। संसार में नारायण से बड़ी कोई शक्ति नहीं देवी, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बड़ा किसी का उत्तरदायित्व भी नहीं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है देवी कि श्री राम अपने उत्तरदायित्वों का वहन उसी दक्षता से करेंगे जिस दक्षता से वो करते आए हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। महाराज, अब समय आ गया है कि हम अयोध्या में व्याप्त दुख को भूलकर सुख का संधान करें। अयोध्या का भविष्य आपके दोनों पुत्रों का स्वागत करे। स्वीकार समावेश यज्ञ द्वारा इन्हें स्वीकार करें, जिसके लिए शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा उत्तम तिथि है। माता, आपकी ममता की शीतल छाव को छोड़े 2 पूर्णिमाएं बीत चुकी हैं, किंतु आपके प्रेम के बिना हमारे लिए हर रात्रि अमावस्या ही है। मन को समझाने का बहुत प्रयत्न करते हैं माता, किंतु तो आपकी स्मृतियां जाती ही नहीं है। पिताश्री की ओर से हर सुख हर सुविधा पा रहे हैं हम, किंतु तृप्ति नहीं मिलती। माता का स्नेह और पिता का मार्गदर्शन जो हमें आपसे मिलता था, वही पिताश्री दे रहे हैं हमें। परंतु आपकी ममता आपके अतिरिक्त और कौन दे सकता है? माता, आज आपके पुत्रों को उनका उचित स्थान मिलने को है। वो अयोध्या के राजकुमार बनने को है। हमारे समावेश यज्ञ के लिए पूरी अयोध्या उत्साहित है, किंतु आपके बिना हम ये यज्ञ कैसे कर सकते हैं? रघुकुल का अंग कैसे बन सकते हैं? मन नहीं करता हमारा आपके बिना इस सम्मान को स्वीकारे, किंतु
संस्कार प्रेम के आड़े आ रहे हैं माता। वो संस्कार जो अपनी प्रसन्नता का मोह छोड़ संसार के सुख का ध्यान रखने की शिक्षा देते हैं। किंतु संसार की प्रसन्नता के लिए हम ये यज्ञ अवश्य पूर्ण करेंगे माता। हाँ माता, आपके पुत्र राजकुमार का वेश धारण करेंगे, किंतु मन से सदा ऋषि कुमार रहेंगे। वन देवी के संस्कारों से ओतप्रोत ऋषि कुमार। लवकुश, पिताश्री, किसने कहा कि तुम्हारी माता इस उत्सव में भाग नहीं लेगी? किसने कहा कि तुम्हारी माता तुम्हारी प्रसन्नता में उपस्थित नहीं होगी? जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करना आवश्यक हो गया था, तब स्वयं ब्रह्मदेव ने सीता की इस मूर्ति में प्राण डाले थे। ब्रह्मदेव की ही कृपा से सीता की इस मूर्ति ने मंत्रोच्चारण किए थे। जब ब्रह्मदेव अश्वमेध यज्ञ के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो तुम्हारे इस समावेश यज्ञ से मुख कैसे मोड़ सकती है तुम्हारी माता? मन के नेत्रों से देखो पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हें अवश्य दिखेगी। तेरी ज्यादा माता, संस्कार स्वीकार समावेश यज्ञो परम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम स्वीकार समावेशाय बलमस्तु तेजाः। ऋषि वशिष्ठ कुमार लव और कुश को इक्ष्वाकु कुल में समाहित करता हूं। आज से रघुवंश के वंशज ऋषि कुमार नहीं, राजकुमार लव और कुश के नाम से जाने जाएंगे। हमें आशीर्वाद दे माता। हमें आशीर्वाद दे माता।
सीता तुमसे अत्यंत आनंदित है पुत्रो। उसका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि वानी। देव शिशु जन विधाति सूरा, जानकी सुत रूप लव कुश होला। अद्भुत लग रहे हैं आप दोनों भैया। अब तो अति आनंद आएगा। हम सब यहाँ महल में अत्यंत कोलाहल बचाएंगे। अब तो महोत्सव होना चाहिए। हाँ माता, अद्भुत आनंद आएगा। आप चलिए, हम सज्जा करते हैं। नहीं हनुमान, लवकुश, तुमने अपने गुरु से उचित शिक्षा पाई, अपनी माता से सर्वोच्च संस्कार पाए, किंतु रघुकुल की परंपरा को निभाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। तुम दोनों सभी भाइयों से ज्येष्ठ हो और इसी कारण तुम्हें स्वयं को इस प्रकार सज्ज करना है कि अपने भाइयों के साथ मिलकर तुम केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि रघुकुल की परंपरा को और महान बना सको, इस कुल को और आगे लेकर जा सको। और यह शिक्षा तुम्हें मुझसे नहीं स्वयं से पाओगे, अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से उसे सहेजोगे। और ये शिक्षा प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, जिसमें से एक तुम्हें चुनना होगा। पहला मार्ग है गुरुकुल, जहां गुरु के सानिध्य में तुम शिक्षा और संस्कार पाओगे। दूसरा है अयोध्या, यहां तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करो, प्रशासन का अनुभव लो। सर्वप्रथम प्रजा को जानना, उनकी पीड़ा, उनकी समस्याओं को समझना आवश्यक है। और इसलिए तीसरा मार्ग है कि तुम सभी समस्त आर्यवर्त का भ्रमण कर अपने अपने अनुभवों से शिक्षा प्राप्त करो। हम गुरुकुल जाएंगे प्रभु। वहाँ गुरुओं से शिक्षा पाकर प्रजा की सहायता करने के योग्य बनेंगे। हाँ महाराज, गुरुकुल से हमें अपने कर्तव्यों को समझना और उन्हें पूर्ण निष्ठा से संपूर्ण करने का अवसर मिलेगा। अंगद, चंद्रकेतु, तुम्हारा निर्णय उचित है। मेरी कामना है कि तुम्हारा मार्ग सफल हो। यह यात्रा तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध होगी। और हम अयोध्या में रहेंगे महाराज, और आपके सानिध्य में प्रशासनिक शिक्षा लेंगे, जगत कल्याण करने का मार्ग सीखेंगे। उचित कहा, अयोध्या के आपके समीप रहे तो जीवन का हर गुण सीख जाएंगे हम। अति उत्तम सुताक्ष, तुम्हें और सुभाव को यह अनुमति है। और लवकुश, तुम दोनों का क्या चयन है? हम आर्यवर्त वर्ष का भ्रमण करेंगे। आर्यवर्त की भिन्न भिन्न भाषाएं, बोलियां, वस्त्र देखेंगे। प्रजा की बाधाएं, चिंताएं और देख विविधताएं समझते हुए हमने ये निर्णय लिया है। आज मैं स्वयं आर्यवर्त को अपने भ्रमण से जाना था, इसलिए हम भी आपका अनुसरण करेंगे। और यात्रा तो शिक्षा और अनुभव पाने का एक सबसे उत्तम मार्ग है। साधु लवकुश, तो ये निश्चित रहा, तुम दोनों कल ही आर्यवर्त के भ्रमण पर निकलोगे और समस्त आर्यवर्त की परिक्रमा करके ही अयोध्या लौटोगे। पर पुत्र, अभी अभी तो लवकुश का समावेशन पूर्ण हुआ है। अभी अभी तो क्षमा चाहता हूँ माता, किंतु अयोध्या के पास इतना समय नहीं है। हाँ, किंतु राम पिताश्री उचित कह रहे हैं। हमें शीघ्र ही कार्यभार संभालना चाहिए। बुद्धि और संस्कार के धनी है मेरे सीता के पुत्र। हनुमान, तुम भी लवकुश के साथ ही जाओगे। ये यात्रा बहुत बड़ी है और उन्हें प्रभु, यहाँ आपकी सेवा। उसकी चिंता मत करो हनुमान। हनुमान राम से दूर कहाँ, जब भी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें पुकार लूंगा। भरत जी भैया। तुम सभी बालकों के साथ कैकेयी की ओर प्रस्थान करो। माता कैकेयी को मेरा प्रणाम देना और मार्ग में मधुरापुरी से शत्रुघ्न की कुशल क्षेम लेते हुए ही आगे बढ़ना। भैया स्वयं से सभी को दूर क्यों कर रहे हैं? ये क्या महादेव, श्री राम सबको स्वयं से दूर क्यों भेज रहे हैं?
हनुमान, शत्रुघ्न, भरत सबको अयोध्या से बाहर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? मेरे शब्दों को स्मरण कीजिए देवी। श्री राम को उस सत्य का ज्ञान हो चुका है जिसके विषय में अन्य कोई नहीं जानता। उनके उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। उन्होंने सबको अयोध्या से जाने का आदेश क्यों दिया है, इसका कारण भी आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। बस सारथी, अब रथ रोको। यहाँ से श्री राम के राज्य की सीमा समाप्त होती है, इसलिए आप रथ लेकर लौट जाइए। क्यों भला? आप दोनों तो रघुवंश का कल हैं। पगों पर नहीं, रथ पर चल के जाएंगे। आप आगे प्रस्थान कीजिए हनुमान जी, हम आते हैं। साथी, क्या सोच रहे हैं आप दोनों? और ये क्या है? तनिक पक्ष तो बढ़ाइए, हम आते हैं। जाके राम की मर्यादा सीता का बलिदान करने हे राम गुणगान आए हैं। चलते रहिए हनुमान जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? समझे हनुमान जी, हमने राजकुमारों का आवरण क्यों त्यागा? बताइए ना, आप तो बड़े हैं, उस छोटे भाइयों की हर बुद्धिमानी और अटखेली समझते हैं। अवश्य, यदि आप सबको अपना सत्य बताएंगे तो कभी भी आप जनता का वास्तविक सत्य समझ नहीं पाएंगे। आर्यवर्त वर्ष की विविधताएं और दुविधाएं समझने के लिए आपको दो सामान्य ऋषि कुमार बनकर ही सभी से मिलना होगा। जब ऋषि कुमार संसार से मिलेंगे तो फिर सभी का व्यवहार भी सामान्य ही होगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। 100%। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। भैया, गला सूख रहा है, पग उत्तर दे रहे हैं, जल चाहिए जल, अब चला नहीं जा रहा। मैं अभी प्रबंध करता हूँ। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हम जानते हैं कि यदि आप चाहें तो साक्षात गंगा नदी को यहाँ लाने का सामर्थ्य रखते हैं, किंतु पिताश्री ने आपको हमारे सेवा के लिए नहीं, हमें संबल देने के लिए यहाँ भेजा है। ये हमारी यात्रा है और इसमें आए हर समस्या को हम दूर करेंगे, और यदि आप सहायता कर देंगे तो हम कैसे सीखेंगे? भैया, बैलगाड़ी। इनके पास जल अवश्य होगा। चलो कुश। माता, तनिक जल मिलेगा? धन्यवाद।
तन और मन दोनों तृप्त हो गए। माता, आपने तो मृत्यु के मुख से निकाल दिया। हम आपके ऋणी हैं, बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सहायता मेरे लिए? माना कि हम साधारण ऋषि कुमार हैं, किंतु अपने वचन के पक्के हैं। जब भी आप पर समस्या आएगी, हमें अपने साथ खड़ा पाएंगी। ये हमारा वचन है आपके, हम अपना वचन अवश्य निभाएंगे। एक और स्वर्ण की बात है, जो दे जाएगा वो ले जाएगा इसे। सोचिए, एक भर स्वर्ण के बदले में क्या क्या मिल रहा है। आइए बताइए, कौन क्रय करना चाहता है इसे? ये क्या हो रहा है? संभल कर, हम अयोध्या में नहीं हैं। इतनी दुर्बल और क्षीण कार कुछ कार्य भी कर पाएगी या नहीं? अरे ये सब चाल है इसकी, ताकि इसे कोई क्रय न कर सके और इसे काम ना करना पड़े। देखिए कितनी कृषकाय है, किंतु है बड़ी बलवान। ये क्या क्रूरता है? एक स्त्री पर हाथ उठाते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? कहीं विदेश से आए हो? यहाँ कोई क्रूरता या नीति नहीं हो रही है, नियम है इस राज्य का। इसने हमसे ऋण लिया था, अब ऋण नहीं चुकाया तो दंड तो मिलेगा ना। और जब ये अपने पति का दुख सहन नहीं कर पाई तो इसने स्वयं अपने आप को बेचने का निर्णय लिया। अब कोई और इसे क्रय कर मुझे पुनः बेचे, इससे तो उत्तम है ना मैं स्वयं ही इसे एक भर स्वर्ण में क्रय कर लूं। और इसमें तुम्हें क्या समस्या है? आप मुझे क्रय कर लीजिए, मैं दासियों की भांति सारा कार्य करूंगी। बस मेरे पुत्र को मेरे साथ लेके चलिए। बहुत नन्हा सा बालक है, बिना माता के कैसे रहेगा? नहीं नहीं, ये साथ आया तो तुम्हारा ध्यान कार्य पर नहीं, सिर्फ इस पर रहेगा। मैं केवल तुम्हें ही ले जाऊंगा। माता, एक क्षण रुकिए, एक समाधान है हमारे पास। जैसे आपका ऋण भी चुक जाएगा और इन देवी की समस्या भी हल हो जाएगी। तुम क्या हल दोगे? तुम क्या क्रय करोगे इसे? स्त्री का क्रय करना होता तो विरोध नहीं करते आपका। आपको दास का ही कार्य करवाना है ना, तो हम सज्ज हैं, ले चलो हमें। बस इस बालक को उसकी माता से पृथक मत करो। हाँ, हम बनेंगे तुम्हारे दास। हम स्वस्थ बालक हैं, वन में श्रम करने का अभ्यास है हमें, इनसे अधिक कार्य कर पाएंगे। इन्होंने तो हमें जल पिलाया था जब हमें अत्यंत आवश्यकता थी। हमने इन्हें वचन दिया था कि हम इनका ऋण चुकाएंगे, और अब हमें वो अवसर मिला है तो हम उसे जाने नहीं दे सकते। अयोध्या के राजकुमार एक वचन के लिए किसी के दास? ऋषि कुमारों का कार्य है भिक्षा मांगना है, किसी की दास्ता स्वीकारना नहीं। कदाचित आप वचन का महत्व नहीं जानते भद्र। आर्यवर्त के सबसे बलशाली और प्रसिद्ध राज्य कौशल के राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना वचन निभाने के लिए स्वयं को बेच दिया था। दास्ता स्वीकारी थी उन्होंने भी। हम उनके ही अनुयायी हैं। हाँ, जय राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की।
धन्यवाद राजश्री विश्वामित्र। आपने आज राजसूय यज्ञ करवा के अयोध्या पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं ये ऋण चुकाने में तो असमर्थ हूं, किंतु दक्षिणा में जो आपकी आज्ञा होगी उतना देने का वचन देता हूं। राजा हरिश्चंद्र, इस राजसूय यज्ञ के बदले मैं आपसे आपका सब कुछ मांगता हूं। हर वो वस्तु जो आपके अधिकार में है, आपकी संपत्ति, बस आपकी पत्नी, पुत्र और आपके अतिरिक्त सब दे सकोगे? सूर्यवंश की संतान अपने वचन से फिर नहीं सकती ऋषिवर। मैं हरिश्चंद्र सूर्य के तेज को साक्षी मानकर अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के अतिरिक्त अपनी संपूर्ण संपत्ति, राज्य, अधिकार इसी क्षण आपको सौंपता हूं। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ लेने के बाद भी ऋषिवर ने उनसे कुछ और मांगा। कुछ और भी है जो मुझे चाहिए राजन। रिक्त हो गया हूं ऋषिवर, अब राजा भी नहीं रहा। कुछ नहीं है मेरे पास, किंतु वचन से बद्ध हूं। कहिए क्या इच्छा है आपकी ऋषिवर? यदि वश में हुआ तो पीछे नहीं हटूंगा। मुझे अपने दंड के भार की स्वर्ण मुद्राएं और चाहिए राजन। इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है ऋषिवर, मुझे 1 माह का समय दीजिए, मैं प्रबंध करने का प्रयास करूंगा। लव कुश की ये यात्रा केवल अनुभव और शिक्षा अर्जित करने तक सीमित नहीं है सीते, ये उनके दिग्विजय का शंखनाद है। अब तो बस एक ही आस शेष है सीते, कि हमारे पुत्र रघुकुल की मर्यादा निभाए, हमारे पूर्वजों की परंपरा का अनुसरण कर पाए, बीते हुए कल का सम्मान कर आने वाले कल की दृढ़ नींव रख पाए। लगता है वियोग का दंश समाप्त होने को है सीते, ये राम शीघ्र ही तुमसे मिलने को है। अब तो शीघ्र ही लव कुश लौट आए बस। कुमारों का कार्य है भिक्षा मांगना है,
किसी की दास्ता स्वीकारना नहीं। आर्यवर्त के सबसे बलशाली और प्रसिद्ध राज्य कौशल के राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना वचन निभाने के लिए स्वयं को बेच दिया था। हम उनके ही अनुयायी हैं। अपना सर्वस्व त्याग कर महाराज हरिश्चंद्र काशी पहुंचे। काशी में जैसे तैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया। उनके पास ना खाने को कुछ था और ना पहनने को, बस साथ थी तो रघुकुल की रीत और परिवार की प्रीत, और साथ में चिंता की समय बीता जा रहा है और महर्षि विश्वामित्र की मांग कैसे पूरी की जाए। प्रणाम ऋषिवर। इस सूर्यास्त के साथ मास समाप्त हो जाएगा राजन। मेरा दान अभी शेष है। स्वामी, यदि मुझे बेचकर आपका वचन पूर्ण हो सके तो मैं सज्ज हूँ। नहीं, तुम्हारा लालन पालन पति होने के नाते मेरा कर्तव्य है। और पति के संकट में साथ पीड़ा उठाना और पति के वचन को बनाए रखना पत्नी का कर्तव्य है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए ये लीजिए ऋषिवर। वचन न जाए। ऋण अभी शेष है। अपने वचन की रक्षा करने को राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा दुखदाई कार्य भी किया। हम तो केवल उनके पच्चे नाव पर चल रहे हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ठीक है, आज से कर चुकने तक तुम दोनों मेरे दास हुए। चलो, हो रही मेरी बैलगाड़ी। कर स्थापित मर्यादा, संसार के पाप को हर। बड़ी विचित्र घटना है। किसी और के लिए स्वयं को सेवक बना लिया दोनों ऋषि कुमारों ने। आज तक एक वचन के लिए ऐसा करते हुए किसी को नहीं देखा। लवकुश, ये कैसा निर्णय है? अयोध्या के राजकुमार हो तुम दोनों। तुम दोनों को रघुकुल को आगे बढ़ाना है। यदि तुम दोनों दास बनकर चले गए तो फिर प्रभु का क्या होगा? माता कौशल्या, सुमित्रा और तुम्हारे छोटे भाई, उनका तो स्मरण करो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीत ही तो पूर्वजों की सीख है हनुमान जी। क्या आपको लगता है कि पिताश्री ये बात जानकर संतुष्ट होंगे कि हमने अपना वचन तोड़ दिया? और क्या एक माँ और बेटे को अलग होते हुए ऐसे ही देखते रहे? संतान के लिए माता के बिना जीने से बड़ा और कोई दुख हो सकता है हनुमान जी?
क्यों भैया स्वयं से सबको दूर करते जा रहे हैं? पहले ऋषि कुमारों को स्वयं से दूर भेज दिया, फिर अब भरत भैया को भी शत्रुघ्न के पास भेज दिया है। मंशा क्या है भैया की? राजानुज, आप विचलित लगते हैं। हाँ अरे सुमंत, मन बड़ा विचलित सा हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई घोर अनिष्ट रघुकुल की बाट जो रहा है। जब तक श्री राम का सानिध्य है कुछ अनुचित नहीं होगा राजानुज। कदाचित सभी बालकों के चले जाने से अब विचलित है बस। कुछ क्षण मंदिर में बैठिए, मन शांत होगा। यहाँ की चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। रुकिए, अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताइए ऋषिवर। इतना पर्याप्त नहीं कि एक बैरागी श्री राम से मिलना चाहता है, उनसे शीघ्र मिलना आवश्यक है। अवश्य ऋषिवर, किंतु आज महाराज का सभी साधु सन्यासियों से एकांत में मिलने का, उनके दुख सुख समझने का दिन है। ये सभी आपसे पूर्व श्री राम से भेंट की बाट जोर है। क्षमा करें, इनकी प्रतीक्षा से मुख मोड़ के इनसे पूर्व आपको आगे जाने देना उचित नहीं होगा। अयोध्या के महाराज हैं श्री राम। बिना अग्रिम सूचना के तो काल को भी उनसे भेंट करने का अधिकार नहीं है। फिर आप कौन हैं? यदि मुझे परिचय की आवश्यकता है तो लीजिए, श्री राम को दे दीजिए। अभिमा, ये मुद्रिका देख, वह स्वयं ही मुझे बुला लेंगे। ये मुद्रिका आपके पास आई कहां से? है कौन आप? कृपा करके शीघ्र मेरी श्री राम से भेंट करा दीजिए, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भैया, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता है। बाहर एक सन्यासी आए हैं, ये मुद्रिका लेकर। कहते हैं कि ये मुद्रिका ही उनका परिचय है। उन्हें सम्मान सहित भीतर लाओ लक्ष्मण। परंतु ये सन्यासी हैं कौन भैया? और ये मुद्रिका उनके पास? सर्वप्रथम उन्हें भीतर लाओ लक्ष्मण। जो आज्ञा भैया।
प्रणाम श्री राम। प्रभु रुकिए, 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 प्रभु रुकिए। स्वामी कैसे छोड़ के चले गए ये माता इतनी पीड़ा में है, विलाप कर रही है, अपने पति को भी खो चुकी है, फिर भी इनकी सहायता के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सबको अपने प्राण प्रिय हैं। इनके पति को स्पर्श जन रोग था, कल से यहाँ बैठी हैं, किंतु कोई आया नहीं इनके अंतिम संस्कार के लिए। पर रोगी की तो सहायता करनी चाहिए ना। ये रोग से ग्रस्त था, बाकी सब भय से। भय कहीं संक्रामक रोग उन्हें ना हो जाए। हमें किसी रोग का भय नहीं है, हमें उनकी सहायता करने दीजिए, हमें जाने दीजिए। ये विनती है हमारी, हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। हमारी विनती स्वीकार कीजिए। हमें जाने दीजिए। तुम दोनों तो ऋषि कुमार हो ना, कैसे करोगे इनका अंतिम संस्कार? घोर अधर्म है ये, ऐसा तो पहले किसी ने नहीं किया। बोलो, कैसे धोओगे ऐसा पाप? किंतु किसी असहाय की सहायता करना तो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है ना, इसमें अधर्म कैसा? मानव तो समाज की डोर से बंधा हुआ होता है, उसे जीवन में और जीवन के पश्चात भी दूसरे मनुष्यों की आवश्यकता होती है। और ऐसा पहले भी हुआ है, जब कौशल राज्य के महाराज राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना जीवन एक चंडाल की भांति व्यतीत किया था। अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेचने के बाद भी जब वे महर्षि विश्वामित्र का ऋण न चुका पाए, और तब उन्होंने स्वयं को ऋषिवर को बेच दिया और उन्होंने उन्हें एक चंडाल का दास बना दिया। तुम्हारा कार्य यहाँ लाए गए सभी शरीर से दाह संस्कार शुल्क लेना है। ध्यान रहे, जो भी हो, यहाँ बिना कर दिए किसी को भी चिता जलाने की अनुमति नहीं है। समझ गए? साक्षात माता सीता और प्रभु श्री राम की प्रति छाया है लवकुश। जितने सुंदर स्वयं हैं, उतने ही सुंदर उनके संस्कार। आयुष्मान भव। इतनी तीव्र धूप, बहुत तप रहा है आज सूरज।
उतरो और ये सभी वस्तुएं नीचे उतारो। और हाँ, ध्यान देना कोई भी चीज टूटनी ना पाए। लव कुश का काम तोड़ना नहीं जोड़ना है। प्रभु, ये सब कहाँ जा रहा है? चलो तुम सामान उतारो। लीजिए, हो गया आपका कार्य पूर्ण। बताइए ना, ये सब लोग क्यों जा रहे हैं? मलेच्छों का भय का दृश्य है ये। सबको अपनी पूर्वजों की भूमि को छोड़कर जाना पड़ रहा है। वर्षों पुरानी कथा है। इस गांव के चहुओर जो घना जंगल देख रहे हो, इन्हीं वनों में मलेच्छों का राज है। वे मलिच्छ जिनकी भूख कभी तृप्त नहीं होती। कहते हैं वो भी पहले यहाँ मुख्य भूमि पर रहा करते थे, लेकिन अपनी असामाजिक गतिविधियों के कारण राजा मनु ने उन्हें देश निकाला का शाप दे दिया। घने वनों के अंधकार में रहने का आदेश दिया, हमारी सीमा से दूर। कहते हैं यदि वो लोगों के बीच एक समुदाय में रहें तो राजा मनु के श्राप के कारण स्वयं भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वैदिक धर्म, नियम और रीतियों का उल्लंघन किया, वर्जित मांस और भोजन खाया, अधपका भोजनों को ग्रहण किया, पशुओं के त्वचा से बने हुए वस्त्र पहने और उन्हें त्यागने से मना कर दिया। देख रहे हो, इस संपूर्ण वन में एक भी पशु जीवित नहीं बचे और पशुओं के अंत के साथ ही इस गांव में मृत्यु का खेल आरंभ हो गया। रात्रि होते ही ये राक्षस हमारे गांव पर टूट पड़ते हैं। ये दुष्ट हमारे पशुओं को मारकर खाने लगे। छोटे छोटे बालक बालिकाओं को भी नहीं छोड़ते और हम साधारण मानवों के लिए उनसे लड़ना असंभव हो गया था। हम सब ने अपनी अपनी सुरक्षा का भार उठा लिया और वो हम पे आक्रमण ना करें, इसलिए सप्ताह में एक बार उन्हें भेंट भेजना प्रारंभ कर दिया। पहले तो पास के गांव से पशुओं को क्रय कर लिया जाता था। जब वो भी नहीं बचे तो उन्होंने हमारे गांव पे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। लगता है शीघ्र ही हमें भी अपनी पूर्वजों की भूमि को त्यागना पड़ेगा। श्री राम, मैं चाहता हूं कि हमारी ये भेंट संसार के लिए गोपनीय रहे। इसे तीनों लोक में कोई ना सुन पाए। लक्ष्मण जी भैया, हम दोनों एक महत्वपूर्ण चर्चा में हैं। जब तक ये समाप्त ना हो, जब तक मैं आज्ञा ना दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। और यदि आया तो नियमानुसार महाराज राम उसे जो भी दंड देंगे उसके लिए वही निर्धारित होगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। जब तक मैं आज्ञा न दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। और यदि आया तो नियमानुसार महाराज राम उसे जो भी दंड देंगे उसके लिए वही निर्धारित होगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। और बात यहां तक ना पहुंचे, यह सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है लक्ष्मण। इसलिए इस कक्ष के बाहर, इस द्वार के उस ओर तुम पहरा दोगे और किसी को भीतर आकर बाधा बनने की अनुमति नहीं दोगे। जो आज्ञा भैया। आपके यहां आने का अर्थ समझता हूं मैं, और यह भी जानता हूं कि काल का चक्र बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ रहा है।
मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए काल पुरुष। अयोध्या का हर कोना देख लिया, धर्म का हर रंग भांप लिया, किंतु आपके परम भक्त, परम सेवक श्री हनुमान के दर्शन नहीं कर पाया। कहाँ है राम भक्त हनुमान? आओ, इस ओर मेरा निवास है। सुचिता, 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 क्या हुआ सुचिता? पुत्र, कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है हमारा पुत्र सुचिता? कुछ बोलती क्यों नहीं? कहाँ है हमारा पुत्र? साहूकार, कल रात मलेच्छों का आक्रमण हुआ था, वो तुम्हारे पुत्र को भी उठा ले गए। इसी कारण सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। प्रभु, रुकिए, 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 आप सुनिए। आप सब अपने पूर्वजों की भूमि को केवल इसलिए छोड़कर जा रहे हैं ना क्योंकि आप उन मलेच्छों के आतंक से व्यथित हैं? तो अपनी भूमि नहीं, अपना भय त्यागिए, क्योंकि अब हम करेंगे उनका अंत। हम देंगे आपको सुरक्षा की छाव, ताकि आपको अपनी पहचान, अपने पूर्वजों की धरोहर ना छोड़नी पड़े। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। क्या तुम तो एक साधारण ऋषि कुमार हो? तुम हमें उन सर्वशक्तिशाली मलेच्छों से मुक्त कैसे करा सकते हो? जानते हैं, इसलिए केवल हम नहीं, आप सब करेंगे उनसे युद्ध। ये अधिकारों का द्वंद्व है और इसमें भाग तो लेना ही होगा। चलिए, एक साथ उनसे लड़कर अधर्म के क्षेत्र में धर्म की ध्वजा लहराते हैं। हम सब तुम्हारी बातों में आकर अपनी प्राण दांव पर लगा दें। चल दे तुम्हारे पीछे उन बलशाली मलेच्छों से लड़ने के लिए। मैं जानता हूँ कि निर्णय और युद्ध दोनों ही सरल नहीं है, किंतु जिनके पास विश्वास की शक्ति होती है वो कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। चलो मित्रों, आगे बढ़ो। ये दो नन्हे बालक स्वयं को अत्यधिक बलशाली समझ रहे हैं। ये स्वयं तो मरेंगे और हमें भी मरवाएंगे। भैया, ये तो हमारे पल पर संदेह कर रहे हैं। चलिए, इन्हें अपना सत्य बता देते हैं, अपना परिचय दे देते हैं। नहीं नहीं, अभी हम इस समय केवल एक दास हैं, कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, तुम मेरे दास हो, मेरे आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ जाओ, मेरे पुत्र को शीघ्र लेके आओ। यदि तुम दोनों ने ये कार्य संपूर्ण किया तो मैं तुम्हारा ऋण क्षमा कर दूंगा और अपनी दासता से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जिस कार्य को आप सब असंभव समझ रहे हैं वो संभव है। हमें एकजुट होकर हमारी एकता की शक्ति को जागृत करना होगा और अधर्मी और अवैधिक शक्ति को मिटाना होगा।
मैं जानता हूँ कि आपका मन भय से ग्रसित है, किंतु यदि आज आपने अपने अधिकारियों के लिए ध्वनि नहीं उठाई तो पूरा जीवन आपको सिर झुकाकर जीना होगा। अपने घर, अपनी भूमि, अपने पूर्वजों की धरोहर से भिन्न रहकर जीना होगा। अब जब आपने हमें अपने पुत्र को बचाने के बाद मुक्त करने का वचन दे ही दिया है, जान लीजिए कि हम कौन हैं। कदाचित तब आप हमारा साथ देने के लिए सज्ज हो जाए, भय के स्थान पर विश्वास जगा पाए। हम अयोध्यापति महाराज राम के पुत्र लव कुश हैं। बताइए, अब तो चलेंगे ना आप हमारे साथ? क्या आप भी कोई संदेश शेष है? चलिए ना, उन अधर्मी राक्षसों को वैदिक धर्म सिखाएं। आज्ञा दे स्वामी। तुम कहो और हम मान ले। भला अयोध्या के राजकुमार ऐसे होते हैं? इतने दुख में रहते हैं, किसी के दास बनते हैं? ये क्या महादेव, काल पुरुष का अयोध्या में पग रखने का और श्री राम से मिलने का क्या अर्थ है? काल पुरुष की रचना नारायण और शिव के अंश से हुई है और इस संरचना का कार्य है काल को गतिमान रखना, युगों को बदलना। युगों के बदलने के इस कर्म से ही इस संसार में संतुलन बना रहता है। त्रेता युग के समाप्त होने और द्वापर युग के आरंभ होने का समय आ रहा है। काल पुरुष के अयोध्या में होने का केवल एक ही अर्थ है कि संसार के पालन करता नारायण के 7वें अवतार का धरती पर अब समय समाप्त होने को है। आपको लगता है कि हनुमान के रहते काल चक्र का लेखा जोखा रखने वाले काल पुरुष मुझ तक पहुंच पाते, अयोध्या में अपने पग रख पाते? यमराज का संदेश लेकर मेरे राज्य तक पहुंचना, मुझसे भेंट करना यह असंभव का संभव होने के समान है। यदि हनुमान को इसकी भनक लगी तो महाबली किस रूप में आ जाएंगे और कितना प्रलय मचाएंगे ये तो मैं भी नहीं जानता काल पुरुष। और इसी कारणवश मैंने हनुमान को लवकुश के साथ अयोध्या से बहुत दूर भेज दिया। कौन है ये पुरुष और भैया ने भीतर आने का इतना घोर दंड क्यों निश्चित किया? बात अवश्य ही अत्यंत गंभीर है, अन्यथा भैया ऐसा कभी करते तो नहीं। ये दोनों मिथ्या कहते हैं, ये भला राजकुमार कैसे हो सकते हैं? हमें तुम पर विश्वास नहीं। हमें तुम पर विश्वास नहीं है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपै, दीन लोक प्रभु श्री राम के दास, इस हनुमान पे तो विश्वास है। हनुमान जी, हनुमान जी हैं, हनुमान जी, हनुमान जी। हाँ, ये वही है। उचित सुना है इनके विषय में। ये हैं कौशल नरेश, प्रभु श्री राम के पुत्र।
राजकुमार लव और राजकुमार कुश। राजकुमार लोकुस है। राजकुमार लोकुस। आप दोनों क्यों विचलित हैं? मैं हूं ना, अभी इस समस्या का हल किए देता हूं। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद हनुमान जी, किंतु समस्या केवल मलेच्छों की आक्रमण ही नहीं है, अपितु इतनी सरलता से उनका हार मानना भी है। अपने अस्तित्व, अपने पूर्वजों के इस भूमि से मुख मोड़ना भी है। हम चाहते हैं कि अपने अस्तित्व का ये युद्ध ये स्वयं लड़े। अब आप सत्य जान चुके हैं, तो बताइए, आप सब सज्ज हैं युद्ध के लिए? रुक जाइए माता। भैया का आदेश है कि इस समय भीतर कोई भी नहीं जा सकता। पुत्र, मैं मंदिर से आ रही हूँ। आज राम के लिए विष्णु भगवान के समक्ष आज विशेष अनुष्ठान करवाया था, बस उसी का प्रसाद देने जा रही हूँ। ऐसे शुभ कार्य में बाधा नहीं बनते। हटो मेरे मार्ग से। माता, मैं एक माता का मन समझता हूँ माता, परंतु आज आपको भी अपने इस पुत्र की दुविधा समझनी होगी। समझने का प्रयास कीजिए। इस समय भैया के समक्ष जाना उचित नहीं है। महाराज का आदेश है माता कि इस समय उनसे कोई भी भेंट नहीं कर सकता। पुत्र, कुछ समय से अशुभ विचारों ने मेरे मन को बहुत घेर रखा है, इसलिए आज विष्णु भगवान की विशेष पूजा करवाई थी राम के लिए, मेरे मन की शांति के लिए, राम की सुरक्षा के लिए। मेरा उससे मिलना और उसे विष्णु भगवान का प्रसाद देना अति आवश्यक है। माता, आज तक अपने भैया का दिया हुआ प्रत्येक कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाता आया हूं मैं, और आज भी निभाऊंगा। उनकी इस भेंट में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान आने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उससे सबसे अधिक पीड़ा भैया को ही होगी, जिससे आप भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे माता। इसीलिए मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, कृपा करके इस समय यहां से लौट जाइए। मैं भी ना भावनाओं के भंवर में बहकर इस सत्य से कैसे विमुख हो गई। राम का कहा लक्ष्मण न माने, ऐसा कभी हो सकता है? तुम दोनों में तो एक दूसरे की आत्मा बसती है। लो पुत्र, इसका संहार करके हम सब की भूख शांत करो।
उचित कहा श्री राम। समय समीप है, त्रेता युग अंत की ओर जा रहा है। युग परिवर्तन होने वाला है। शीघ्र ही आपको अपने इस अवतार रूपी शरीर को त्याग करके बैकुंठ की ओर प्रस्थान करना होगा, जहां देवी लक्ष्मी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। और यहाँ जो मेरे कार्य शेष है उनका क्या? लवकुश और बाकी सभी वंशज कुछ ही समय में शीघ्र ही कौशल को संभालने योग्य हो जाएंगे। जैसे ही आपका ये कार्य संपूर्ण होगा, वैसे ही आपको अपना ये शरीर त्यागना होगा और उससे पूर्व बैकुंठ में आपकी सैया को सज्ज होना होगा। ईश्वर प्रणिपात। ये यहां और इस समय कहीं क्रोधित ना हो जाए। इनके क्रोध के दंश से तो देवता भी नहीं बच पाए थे। जाओ, शीघ्र जाओ, सभी को सूचित कर दो। ऋषिवर की स्वागत की तैयारी करो। अरे आगे से नहीं, पीछे की मार्ग से जाओ। ऋषिवर के सामने से जाने की कभी भूल भी मत करना। जाओ। अलग से दूर हटो दुष्ट, अन्यथा तुम्हारे प्राण हर लूंगा। संपूर्ण आर्यावर्त के एक मात्र महाराज कौशल नरेश राजा राम की आज्ञा और कृपा से हम तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। चुन लो, आत्मसमर्पण या मृत्यु। इसका निर्णय अभी हो जाएगा। पुत्र! महातपस्वी महर्षि दुर्वासा के चरणों में राजानुज लक्ष्मण का नमन। यशस्वी भव। आज्ञा करें देव, ये लक्ष्मण आपकी सेवा में प्रस्तुत। मुझे अयोध्यापति श्री राम से भेंट करनी है इसी क्षण। जब तक मैं आज्ञा न दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा।